बोलता है a TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on other side, other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees from another point, 20 meter away from this point. On the line joining this point or to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है। अब एज इट इज जो आप पूरा क्वेश्चन हमने रीड किया तो क्वेश्चन रीड करके हमारे को इतना समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे को डायग्राम भी दिया हुआ है। और डायग्राम क्या दिया हुआ है कि एक टावर है। टावर जो है, मैं इसको यहाँ पे भी बना देता हूँ। एक टावर है और टावर की यहाँ पे हमें नेमिंग भी दी हुई है कि ए बी टावर है। और टावर जो है एक कैनल के साथ खड़ा है, ठीक है। और कैनल के बैंक पे, ठीक, किनारे पे है। और दूसरे किनारे पे, जो रिवर के दूसरे किनारे पे ये जो एंगल क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। और ये पॉइंट हमने सी मान लिया। तो आपकी जो कैनल की विड्थ आई वो बी से लेकर के सी तक आ गई। उसके बाद बोलता है सी से 20 मीटर दूरी पर एक और पॉइंट, 20 मीटर दूरी पर हमने एक और पॉइंट लिया और इसका नाम रख दिया हमने डी। और इसको जब आप टावर के टॉप के साथ मिलाते तो यहाँ पे एंगल जो बनता है वो बनता है आपका, सर वो वाला 60 है। हाँ, ये आएगा 60 डिग्री का, यहाँ पे 60 डिग्री और ये आएगा आपका 30 डिग्री का है। तो उसके बाद जब हम कोई चीज दूर से देखते हैं थोड़ा एंगल छोटा बनता है, जब नजदीक देते थोड़ा एंगल ऊपर बनेगा। तो ये इस हिसाब से देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। हमें ये चीज कि यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है। और अब हमें निकालना क्या है, दो चीजें लास्ट लाइन लिखी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट हम सपोज कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है, एच मीटर है, ठीक है, सपोज कर दिया। और जो विड्थ ऑफ कैनल है वो कितनी मान ली हमने, एक्स मीटर मान ली, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम बनी गई। अगर डायग्राम आती तो आपके 2.5 मार्क्स यहाँ कंफर्म हो जाते हैं। इसके बाद जो है हमने लिखना है, इसमें थोड़ा सपोजिशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या है, ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच मीटर। उसके बाद हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है, विड्थ ऑफ द कैनल। तो विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल तो है कि आपकी चौड़ाई आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से बी से लेकर के सी इज इक्वल टू हमारे पास हमने क्या मान लिया, ये एक्स मीटर मान लिया। अब ठीक है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि अगर बी से डी की आपको, जब आप बी डी बी ए या ए बी डी ट्राइंगल में रहेंगे आपको डीबी की लेंथ पता होनी चाहिए। तो डीबी की लेंथ क्या बन जाएगी, ये वाली 20 और ये एक्स दोनों क्या कर देना आपने ऐड कर देना, 20 प्लस एक्स मीटर हो जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास एज यूजुअल दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास ए बी सी और दूसरा बन रहा है ए बी डी। तो पहले हम ए बी सी ट्राइंगल में जाएंगे और इसमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में मुझे फाइंड आउट क्या करना है, बी और सी फाइंड करना है, बी से लेकर के सी फाइंड आउट करना। और मुझे दिया क्या है, ए बी। अब ए बी मुझे नहीं दिया, मैंने सपोज किया, दोनों चीजें सपोज की, पर फिलहाल मैंने एक को ऊपर रख दिया और एक को नीचे रख दिया। अब देखिए थीटा कहाँ है, यहाँ 60 डिग्री पे है। और 90 डिग्री का एंगल कहाँ है, यहाँ पर। और देखो मेरी जो ऊपर लाइन है वो कौन सी है, बी सी। तो जहां जिस लाइन पर 90 डिग्री और 60 डिग्री जो जिस एंगल पे हम काम कर रहे हैं वो आ रहा है, तो वो कौन सा लाइन मानी जाती है, बेस मानी जाती है। तो बेस और जिस एंगल पे वर्कआउट कर रहे हैं उसके सामने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब फिर वही काम आता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद आपका बी अपॉन पी बनेगा। सीक्वेंस आपको पता है, पहला साइन होता है जिसमें कॉस टेन कोसेकेंट सीकेंट और लास्ट में क्या आ गया, कॉट। तो कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख लिया कि थीटा इस एंगल में कितने, इस ट्राइंगल में कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो बीसी जो हमने माना हुआ है वो माना हुआ है एक्स, और ए बी जो हमने माना हुआ वो कितना है एक्स, और कॉट कितने डिग्री यहाँ पर 60 डिग्री। अब कॉट 60 कितने वैल्यू देता है ये आपको पता होना चाहिए, टेबल आपको बनाना आता होगा
कितना आएगी वैल्यू? 1/√3 और ये h इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इज इक्वल टू h/√3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 आ गई, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट करेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल पे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ठीक है, इसमें भी हम क्या चीज निकालेंगे, ये BD निकालेंगे एज इट इज, BD अपॉन कर देंगे AB। अब यहाँ पे BD क्या आ रहा है, बेस आ रहा है, और AB क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। तो सिमिलरली जो हमने पीछे किया cos थीटा बनेगा, और यहाँ पर इस ट्राइंगल में थीटा कितने डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, BD यहाँ पर कितना आया हुआ है, 20 प्लस x अपॉन AB कितना है, h, और कॉट यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, 20 प्लस x और कॉट 30 की वैल्यू देगा √3 सिंपल। ठीक है, इंटू h, तो 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 h हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3h प्लस 20 में जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर ये आ गई 2। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली और यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे h/√3 इज इक्वल टू h/√3 इज इक्वल टू √3h माइनस 20। ठीक है, अब ये √3 इधर जाएगा, दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 इंटू √3h माइनस 20। देखो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट क्यों जरूरी है, क्योंकि बाइनोमियल साथ मल्टीप्लाई करना है। तो √3 इंटू क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, h माइनस 20 √3। अब हम क्या करते हैं, इस h को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 20 √3 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3h, और ये h इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 3h पैसे एक h गया तो कितना h बचे, 2h इज इक्वल टू हमारे पास बच गया 20 √3। ठीक है, और h इज इक्वल टू आ जाएगा 20 √3 अपॉन 2। ये वाला 2 इधर आ जाएगा, 2 1 2 10 √3, तो h आ गया हमारे पास 10 √3 मीटर। तो ये हमारी हाइट ऑफ द टावर आई, वो क्या चीज आ गई, 10 √3 मीटर। एक चीज हमने निकाली और हाइट ऑफ टावर हमने क्या माना था, AB। अब हमें विड्थ ऑफ कैनल निकालना है, विड्थ ऑफ कैनल। विड्थ ऑफ कैनल में क्या करेंगे, देखो विड्थ ऑफ कैनल x है, और h की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहां से हम h की वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 पुट करेंगे। ठीक है, और h की जगह क्या लिखेंगे, 10 √3 अपॉन √3, √3 से √3 कट गया और आंसर क्या आ गया, 10 मीटर। तो आपका ये रहा विड्थ ऑफ कैनल इज 10 मीटर एंड हाइट ऑफ टावर इज 10 √3। ठीक है।